एग्जाम्पल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, दिस सम ऑफ हुज डिजिट्स इज इवन। 3 डिजिट नंबर यानी ये ऐसा नंबर रहेगा पी क्यू आर, आर इन यूनिट्स प्लेस, क्यू टेंस प्लेस, पी हंड्रेड प्लेस। इनकी सम पी प्लस क्यू प्लस आर, ये सम इवन होना। अभी ये सम इवन आने के लिए कंडीशंस कैसे इसके, पी क्यू आर, पी इवन है, क्यू इवन है और आर इवन है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं अपन 2 + 4 + 6, आंसर है इवन नंबर, आंसर इवन आ रहा, तीनों इवन नंबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी, पी इवन है और ये दोनों ऑड है, पी इवन है 2 + 3 + 5, ऑड ऑड यानी हो गए 8, 8 + 2 10 एंड आंसर इज इवन। दो ऑड नंबर ऐड करते तो इवन आता, इवन नंबर ऐड किए तो इवन आता। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये ऑड नंबर है, ये इवन है और ये ऑड है, दो ऑड नंबर एक इवन नंबर, सेम कंडीशन। चौथी पॉसिबिलिटी है फोर्थ केस, पहले दो पी और क्यू इवन ऑड है और लास्ट इवन है। अब इवन नंबर कितने हैं, इवन डिजिट्स है 0 2 4 6 8 और ऑड डिजिट्स है 1 3 5 7 9, यानी 5 ऑड डिजिट्स है, 5 इवन डिजिट्स है। अब पहला जो पी इवन है, यहाँ पे 0 हो नहीं सकता, दिस 0 का तो 3 डिजिट नंबर नहीं मिलता, दिस नंबर कैनॉट बी 0, यहाँ पे पी कैनॉट बी 0, यानी टोटल 4 डिजिट्स है, इवन डिजिट्स। 4 में से कोई भी एक यहाँ पे अरेंज करना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ गए 4। क्यू 0 रह सकता, 0 1 2 4 6 8, 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे ले सकते, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 4। आर इवन नंबर है, ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता, तो नंबर ऑफ वेज हो गए 5, यानी 4 × 5 × 5। वैसा ये पहला इवन है, इवन यानी पी कैनॉट बी 0, यानी अगेन देयर आर 4 पॉसिबल नंबर्स 2 4 6 8, एंड नंबर ऑफ वेज हो गए 4। ऑड नंबर है 5 ऑड नंबर में से एक ऑड नंबर यहाँ पे लिखना है, कोई भी 5 नंबर में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 5। अगेन देयर आर 5 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 5। पहला ऑड नंबर है 5 में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 5। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इवन के लिए 5 और नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 5, 5 × 5 × 5। फर्स्ट ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर है 5 में से कोई भी एक यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए 5। ऐसा ही ये बोले हुआ नहीं कि विदाउट रिपीटेशन है करके। इसके बाद में सेकंड ऑड नंबर है अगेन 5 और इवन नंबर 5, यानी 5 × 5 × 4 या 5 × 5 × 4, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, इनकी सम कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी ऑफ द फॉर्म पी क्यू आर। कंडीशन कौन सी है, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इवन, सो देयर आर फॉलोइंग केसेस। पहली केस, पी क्यू आर ऑल आर इवन, ऑल आर इवन यानी टोटल नंबर्स रहेंगे 4 × 5 × 5। इसके बाद में पी इवन है, क्यू और आर दोनों ऑड है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो गए 4 × 5 × 5 यानी 100 आ गए, 25 × 400, 25 × 400। इसके बाद में तीसरी केस है कि पी और क्यू दोनों ऑड है, आर इवन है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो गए 5 × 5 × 5, 125 नंबर्स आते टोटल। पी ऑड है, क्यू इवन है, आर ऑड है, तो यहाँ पे टोटल नंबर आएंगे 5 × 5 × 5, 125।
and therefore by total number of required 3-digit numbers equal to 100 plus 100 plus 125 plus 125, that means 450 numbers. बाद में फैक्टोरियल नोटेशन है. फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 अप टू n. Product of n natural numbers is called as factorial n, and factorial n is denoted by this sign. n exclamatory sign देना है. This is factorial notation, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं factorial n, दोनों भी चलते हैं, n factorial या n factorial. This is factorial n या factorial n, product of all natural numbers from 1 to n. 1 into 2 into 1 into 2 into 3 into 4 up to n, it is equal to factorial n or factorial n, ये notation. factorial 5 यानी 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 5 into 4 20, 20 into 3 60 into 2 120, यानी factorial 5 की वैल्यू हो गई 120. factorial 4 means 1 into 2 into 3 into 4, 4 is 3 12, 12 into 2 24. फैक्टोरियल की वैल्यू अपन रिड्यूसिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. फैक्टोरियल 5 यानी 5 से चालू करना है, रिड्यूसिंग 1 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अप टू 1. फैक्टोरियल 4 यानी 4 into 3 into 2 into 1. फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, और एक रिजल्ट है फैक्टोरियल 0, इट इज़ इक्वल टू 1. अब ये कोई डेफिनेशन से नहीं है, एक परम्यूटेशन के डेफिनेशन से ऑफ्टन किया हुआ है, ये मेथड से नहीं आता. परम्यूटेशन से के डेफिनेशन से ऑफ्टन किया रिजल्ट है 0 फैक्टोरियल मीन्स 1. सिंपल पार्ट है. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल. इसको रीड करेंगे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल. n factorial means factorial n means 1 into 2 into 3 up to n, या रिड्यूसिंग में लिखना रहा तो n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to 1. factorial 5 means 1 into 2 into 3 into 4 into 5, या 5 से चालू करना रहा तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. factorial 4 means 1 into 2 into 3 into 4, that is 24. factorial 3, 1 into 2 into 3 means 6. factorial 1 means 1. factorial 0, it is also 1. factorial n यानी 1 into 2 into 3 up to n. अब ये 1 into 2 into 3 up to n minus 1, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और into n, 1 से लेके n minus 1 तक का प्रोडक्ट, दिस इज n minus 1 फैक्टोरियल इंटू n, यानी n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n minus 1 फैक्टोरियल, n इंटू n minus 1 फैक्टोरियल. यानी पहले नंबर n लिखना है, बाद में 1 रिड्यूस किया तो n minus 1 आता, आगे के नंबर्स लिखना नहीं तो फैक्टोरियल साइन. जैसे फैक्टोरियल 7 यानी 7 इंटू 7 में से 1 माइनस किया तो 6, आगे जाना नहीं है तो 6 फैक्टोरियल. या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 के बाद में आता 5 रिड्यूसिंग में, 5 के आगे के नंबर्स लिखना नहीं है तो 5 फैक्टोरियल. यानी जहाँ पे रुकना रहा वहाँ पे फैक्टोरियल साइन, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एट एवरी टाइम, ईच टाइम. 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे ब्रेक देना है, वहाँ पे रुकना है, वहाँ पे फैक्टोरियल साइन लगा देंगे. सिमिलरली n माइनस 1 फैक्टोरियल, पहले आएंगे n माइनस 1, इसमें से n माइनस 1 करना है तो n माइनस 2, आगे नहीं लिखना है तो फैक्टोरियल साइन. n माइनस n फैक्टोरियल यानी स्टेप हो गए, n फैक्टोरियल यानी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल. इस तरीके से जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया मैंने. एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल.
अब एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, एक्सपोनेंट यानी पावर, प्राइम यानी प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल यानी कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया 120। अब 120 में 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 है, तो 120 में यानी 5 फैक्टोरियल 5 में 2 का पावर कितना है, तो 120 कैन बी रिटन एज 2 इंटू, ये 2 आ ले लिए, 4 यानी 2 इंटू 2, ये 4 आ गए, इंटू 3 इंटू 5, यानी ये हो गया 2⁻³ इंटू 3 5 15 या 3 इंटू 5, तो ये 2 का पावर आ गया 3। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इज 3, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 है, कहाँ पे, इन फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल n में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट, प्राइम नंबर का पावर निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, लेट p बी द गिवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है p, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, then the maximum power of p, maximum power of p present in n factorial, it is equal to greatest integer है n upon p plus greatest integer n upon p square plus greatest integer n upon p cube। ये p cube यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से जहाँ पे ग्रेटर आ गई तो उसके आगे की टर्म ओमिट कर देना है, क्योंकि इंटीजर होना, इंटीजर वैल्यू मीन्स द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर का टॉपिक अपन लिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, दैट मीन्स इट इज अ इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2.5, यानी 2.5 से लेस इंटीजर दैट इज 2, 2.5 से लेस इंटीजर 2.5 से ग्रेटर नहीं होना, यानी इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा 2.5 तक 2 है, हम इसके बाद में 3, लेकिन 3 2.5 से ग्रेटर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देते हैं, यानी पॉइंट हटा देना है इंटीजर पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.097, इट इज इक्वल टू 3, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट। दे ये जो नोटेशन है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नंबर लिखे हुआ है, डॉट यानी ये नंबर जो भी लिखे हुआ रहेगा, दैट इज डिनोट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3, फाइंड द पावर ऑफ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 यानी एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। फॉर्मूला कौन सा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल निकालना है, तो न्यूमरेटर में आएगा 100, n फैक्टोरियल निकालना है तो न्यूमरेटर n, और एक्सपोनेंट कौन सा प्राइम नंबर है 3 का पावर निकालना है, तो डिनोमिनेटर देंगे, पहले टर्म है 3, सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 3 क्यूब, फोर्थ में 3⁻⁴, और आगे की टर्म क्यों नहीं लिखा मैंने एक्सप्लेन करके बता था, 3⁵, ठीक है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर स्मॉलर है, 3 स्क्वायर यानी 9, 3 क्यूब यानी 27, न्यूमरेटर ग्रेटर है यानी डिनोमिनेटर स्मॉलर है, 27 के बाद में 3⁻⁴ यानी 81, 100 से 81 स्मॉलर है, 81 इंटू 3⁵ यानी 243, 243 100 से स्मॉलर आ गया, ये इसलिए ये टर्म नहीं लेते अपन। अब 100 डिवाइड बाय 3, 100 डिवाइड बाय 3, 339, 339, यानी इंटीग्रल पार्ट कितना है 33, यानी इसकी वैल्यू आ गई 33, इसकी वैल्यू लेंगे 33, बाद में 100/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9, 100 डिवाइड बाय 9, 9 1 इज 9, 9 1 इज 9, 1 रिमाइंडर है, इंटीग्रल पार्ट है 3, यानी इसकी वैल्यू आ गई 11, ये दिस इज 33, इसकी वैल्यू आ गई 11, 100/3 क्यूब, 3 क्यूब यानी 27, 100 डिवाइड बाय 27, 27 3 81, 19, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3, 100 डिवाइड बाय 81,
100 डिवाइड बाय 81, 81 1 81 19, यानी यहाँ इसके वैल्यू हो गए 1। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3 की वैल्यू 33, तो 100 को 33 से डिवाइड करना है, जो इंटीग्रल पार्ट है यानी कोशंट, दैट इज आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 100/3 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3 स्क्वायर यानी 11, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3 क्यूब यानी 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3 रेज़ टू 4 दैट इज 1। 33, 11 सेकेंड वैल्यू, थर्ड बाद में 1, टोटल हो गए 48। एंड फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल यदि सॉल्व करते हैं इट टेक्स टू मच टाइम, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, तो जो नंबर आएगा उसमें 3 का मैक्सिमम पावर आएगा 48, जो अपने को निकालना है ये मेथड से। देन नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल। 130 फैक्टोरियल में जो भी नंबर आएगा तो आखिरी में कितने जीरोज है, ये नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ zeros in the end of 130 factorial is equal to exponent of 10 power of 10, 10 का पावर निकालने ने exponent of 10 in 130 factorial। अब ये 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 इज नॉट द प्राइम नंबर, तो 10 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 5, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 एक्सपोनेंट ऑफ 5 कॉमन होना दोनों का। अब एक्सपोनेंट ऑफ 2 कभी भी ग्रेटर रहेगा 5 से, यानी 130 फैक्टोरियल में 2 का पावर 5 के पावर से ज़्यादा रहता है, इसलिए 5 का पावर लेंगे, कॉमन पावर होना दोनों का, तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5। एक्सपोनेंट ऑफ 5 किस लिए, एज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज हायर देन एक्सपोनेंट ऑफ 5। 5 का पावर 2 से पावर से कम है, 2 का पावर 5 के पावर से ज़्यादा है, इसलिए 5 का पावर चूज करते हैं अपन। अब एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है, नंबर कौन सा है 130 फैक्टोरियल, तो 130 डिवाइड बाय 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 130 डिवाइड बाय 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 130 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 130 डिवाइड बाय 5 क्यूब। 130 डिवाइड बाय 5 किया तो 5 2 जार 10, 5 6 जार 30, यानी इसके वाले हो गए 26। बाद में 25 से डिवाइड किया तो 25 5 125, 25 5 टाइम्स 125, ये 130 है, रिमाइंडर 5 आता, 5 टाइम्स है तो इसका आंसर आ गया 5। 130 डिवाइड बाय 125, 5 क्यूब है ना 125, 130 को 125 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आता 1, रिमाइंडर आता 5, क्वोशंट 1 इसलिए 1, यानी टोटल यहाँ पर कितना हो गया 26 प्लस 5 प्लस 1 32, एंड देयरफॉर सो द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज ऑल्सो 32। 5 का एक्सपोनेंट यानी 10 का एक्सपोनेंट, एंड हेंस देयर आर 32 zeros इन द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल। 130 फैक्टोरियल का यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो आखिरी में लास्ट में आते 32 zeros आएंगे। है प्रैक्टिकली निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मेथड है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n फैक्टोरियल n लेस देन और इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाय 5। अब n की वैल्यू अपने को सिर्फ 4 तक ही लेना है, यानी n की वैल्यू 4 तक लेना है, क्योंकि उसके आगे के जो नंबर्स है 5 फैक्टोरियल से लेके n फैक्टोरियल दे ऑल आर डिविजिबल बाय 5, ऑल आर डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 आ गए, 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 आ गए इसमें, यानी हर एक नंबर में जो 5 से ग्रेटर है इसमें 5 टर्म आती है, यानी ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, इसलिए अपने को डिवाइड करना है n लेस देन और इक्वल टू 4 इसको। अब 1 फैक्टोरियल यानी कितना हो गया 1, 2 फैक्टोरियल हो गए 2 इंटू 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24, इनकी सम करते हैं तो 33, और 33 को 5 से डिवाइड किए, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 आर 30, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus up to n factorial, n less than or equal to 4, and then 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial. This number is divided by 5. The remainder is 3. We have to find the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial. That means 1 plus 2 plus 6 plus 24, that is 33, is divided by 5. Thus the remainder is 3. परम्यूटेशन, परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट. अब जैसे 3 नंबर्स है, ये 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी, तीनों को अरेंज करना है रो में. अब अरेंजमेंट में जो नंबर रहते हैं, ऑर्डर, दैट इज इम्पोर्टेंट. पहले फर्स्ट लिख सकते हैं अपन ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, बाद में ए सी बी. ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ए के बाद में ए के बाजू में बैठा सी, सी के बाजू में बैठा है बी. थर्ड है बी ए सी, फोर्थ बी सी ए, फिफ्थ सी ए बी, 6 नंबर है सी बी ए. अपन यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ले लिए पूरे के पूरे. कम भी ले सकते, 3 में से 2 भी ले सकते. 3 आउट ऑफ 3 कैन बी अरेंज्ड इन ए रो में अरेंज किए. तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 6. एग्जाम्पल छोटा था इसलिए करके देख सकते हैं अपन. अभी 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको अरेंज करना है तो ऐसा लिख के देखना पॉसिबल नहीं है. सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट. द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 3 इन ए रो यानी लीनियर परम्यूटेशन रो में, द नंबर ऑफ वेज आ गए 6. Each of the different arrangements which can be made by taking some or all of the given things or objects at a time is called permutation. Permutation यानी शॉर्ट में रखना है अरेंजमेंट, शॉर्ट में याद रखेंगे अरेंजमेंट. इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स इज टेकन इनटू अकाउंट. यानी जो ऑर्डर रहता कि ए के बाद में बी लिखा है क्या बी के बाद में ए लिखा, दैट इज इम्पॉर्टेंट. 6 अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड विद द 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी. अब ए बी सी के अपन ए और बी, सेकंड बी ए, बाद में बी और सी, ये 2 लिए तो बी सी सी बी, बाद में ए और सी लिए, ये 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ए सी और सी ए. ऐसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए 6. कितने में से? 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है और अरेंज करना है. अब ये एग्जाम्पल पहले बताया था मैंने, 3 में से 3, ये 3 में से 2 है. अब इसमें फॉर्मूला है. Each of these arrangements is called permutation. ये पहला रिजल्ट है, पहला फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n. अब n में से सिर्फ r लेके सिलेक्ट करके, r का सिलेक्शन करके अरेंज करना है. अब r यानी कोई भी r ले सकते हैं. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के लिए फॉर्मूला है NPR. P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन. n की वैल्यू p से ग्रेटर या इक्वल रहेंगे. n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, दोनों इक्वल रह सकते हैं, या फिर n की वैल्यू r से ग्रेटर. तो NPR का मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, दैट इज NPR. और NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल. हेड n है तो n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में लिखना है n माइनस r फैक्टोरियल. फैक्टोरियल यानी एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ पे 1 रीड करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन बाय NPR. और NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r. अब यहाँ पे n में से r लिए, यदि n में से n पूरे लेते हैं तो सेकंड रिजल्ट अपने पास में. द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन
ऑल एट ए टाइम, यानी एन में से एन पूरे अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ परमिटेशन रहेंगे एन पी एन, एन आउट ऑफ एन, एन आउट ऑफ एन। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मीन्स वन, जीरो फैक्टोरियल वन है तो इट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एंड नंबर ऑफ वेज एन फैक्टोरियल, एन पी एन मीन्स एन फैक्टोरियल। अब ये एन फैक्टोरियल कैसे आता, अब ये टोटल एन प्लेसेस है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट से अरेंज करना है। ये पहले प्लेस पे टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है, एन में से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये प्लेस में कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ अरेंज, नंबर ऑफ वेज हो गए एन। बाद में एक यहाँ पे अरेंज होने के बाद में बचेंगे एन माइनस वन ऑब्जेक्ट्स, एन माइनस वन में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए सेकंड प्लेस फिल करने के लिए एन माइनस वन। अब दो ऑब्जेक्ट कम हो गए, अब बचे कितने एन माइनस टू, एन माइनस टू में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ये तीसरे प्लेस पे लिख सकते हैं, रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए एन माइनस टू। अप टू एन के लिए आखिरी में एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा, वो यहाँ पे फिल कर देंगे वन। और बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मैथमेटिकल काउंटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, नंबर ऑफ वेज आएंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू वन, and 1 into 2 into 3 up to n, it is n factorial. So by multiplication rule we get the number of ways of filling up first, second, third up to nth place together and n multiplication, the n into n minus 1 into n minus 2 up to 1, that means n factorial. So thus npn, यहाँ पे n है, npn it is equal to n factorial। ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। एन पी एन और एन पी एन माइनस वन एक रिजल्ट है, एन पी एन की वैल्यू एन पी एन माइनस वन की वैल्यू सेम है एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन है और नीचे एन माइनस वन रहा या एन और एन इक्वल रहा तो डायरेक्ट एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये एन पी एन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन एन कैंसल, एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल। अब परम्यूटेशन के एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।